श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड का 44वां सर्ग अथवा 40वां सर्गो। रावण का मारीच को फटकारना और सीता हरण के कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। मारीचस्य तु तद वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम्यवौषधम्। मारीच का वह कथन उचित और मानने योग्य था। तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तम पत्यहित वक्तारम मारीचम राक्षसाधिपम आव्रवीत पुरुषम वाक्यम युक्तम काल चोदितम। काल से प्रेरित हुए उस राक्षसाने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा। दुष्कुले तद्युक्तार्थं मारीचमयि कथ्यते वाक्यं निष्फलमत्यर्थं बीजमुक्तं विभूषुरे। दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत। ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल हैं। त्वावाक्येन तु मां शक्यं वेत्तुं रामस्य संयुगे मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषता। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख पापाचारी और विशेषता मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। यः त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातृं पितृं तथा स्त्री वाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेक पदे गता आवश्यं तु मया तस्य संयुगे खड्गानिनः प्राणे प्रियतरा सीता हर्तव्यास्तोष्णनिधौ। एक स्त्री कैकेयी के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य मित्र माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से अभी प्यारी भार्या सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूंगा। एवं मे निश्चिता बुद्धिर्हृदि मारीच विद्यते नाव्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरै। अरे मारीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चय विचार है, इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। दोषं गुणं वा संपुष्टं दोषं गुणं वा संपृष्टस्त्वमेवं वक्तुमर्हसि।
अपायम वा अपायम वा कार्यस्यास्य विनिश्चय। यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। संप्रस्तेन तु वक्तव्यम सचिवेन विपश्चिताम् उदितांजलिना राज्ञो या इच्छेद भूतिमात्मना। जो अपना कल्याण चाहता हो उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। वाक्यम प्रतिकूलम तु मृदु पूर्वम शुभम हितम उपचारेण वक्तव्यो युक्तुम च वसुधाधिपा। राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शावर्धम तुम यन्वाक्यम यद्वाक्यमथवा हितमुच्यते नाभिनंदे तद्राजा मानार्थी मानवर्जितम। राजा सम्मान का भूखा होता है, उसकी बात का खंडन करके आक्षेप पूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमान पूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। पंचरूपाणि राजानो धारयन्ति मितौजसा अग्निरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च औष्ण्यम तथा विक्रमं च सौम्यं दंडं प्रसन्नताम् धारयन्ति महात्मानो राजाना क्षणदाचरम्। निशाचर अमित तेजस्वी महामनुष्य राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं। इसलिए वे अपने में इन 5 के गुण, प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। तस्मात् सर्वान् स्वस्थासु मान्या पूज्याश्च नित्यता नित्यदा त्वं तु धर्मं विज्ञाय केवलं मोहमाश्रिता अभ्यागतं तु दौरात्म्यात् परुषं वदसीदशम्। गुणदोषौ च पृच्छामि क्षेमं चात्मनि राक्षसौ। अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं को का सम्मान और पूजन की भी करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दृष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कर रहे हो। राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता और ना यही जानना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या उचित है। मयोक्तुमपि चैतावत्वाम्
प्रत्यमिति विक्रमो अस्मेस्तु सा भवान् कृत्यो साहाय्यं कर्तुमर्हसि। अमित पराक्रमी मरीच, मैंने तो तुमसे इतना ही कहा था कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम। सवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिन्दुवे। आश्रमे तस्य रामस्य सीताया प्रमुखे चरम्। प्रलोभित्वा वैदेहीं यथेष्टुं गन्तुमर्हसि। अच्छा, अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम सुवर्णमय मृगमय चर्म से युक्त चितकबरे रंग के मृग हो जाओ। तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सी सफेद बूंदें रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार विदेह कुमारी को लुभाकर जहां तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। त्वं ही मायामयं दृष्ट्वा कांचनं जाति विस्मया। आनयने आनयन्मिति क्षिप्रं रामं गच्छति मैथिली। तो मायामय कंचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही राम से कहेंगे कि आप इसे पकड़ लाइए। अपक्रांते चाका कुस्ते दूरम गत्वा पिदाहरम। हासिते लक्ष्मणे तेमुम राम वाक्यानुरूपकम। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं, तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हीं के स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारना। तच्छ्रुत्वा राम पद्मीं सीतया च प्रचोदिता। अनुगच्छते सम्भ्रान्तः सौमित्ररपि सौहृदात्। तुम्हारी इस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के मार्ग का अनुसरण करेंगे। अपक्रांते च काकुस्ते लक्ष्मणे च यथा सुखम। आहिरिष्यामि वैदेहीं सहस्त्राक्षां सचीम्योम्। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्व सीता को हर लाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र सची को हर लाए थे। एवं कृत्वा त्रिविधं कार्यं यथेष्टं गच्छ राक्षसो। राजस्यार्थं प्रदास्यामि मारीचितव सुव्रताव। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। गच्छ सौम्य शिवम मार्गम कार्यस्यास विवृद्धये। आम तानु गमिष्यामि सरथो दंडकावनुम। सौम्य, आप इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा।
प्राप्य सीता मयोद्धेन वंचित्वान्तु राघवम् लंकां प्रति गमिष्यामि कृतकार्या स्वयं त्वया। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूंगा। नोचेन करोसि मारीच हन्मि त्वामहमद्वयम् एतत् कार्यं वश्यम् एवं कार्यं वश्यं मे बलादपि करिष्यसि। राज्ञो प्रतिकूलस्थो न जात सुख मेधते। मरीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। आशाद्यतम जीवतम संस्यस्ते मृत्युर्ध्रुवं ह्यद्यं मया विरुद्धितं एतन् यथावद् परिगण्य बुद्ध्याम् एतन् यथावद् परिगण्य बुद्ध्याम् या तत्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम्। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो। उसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे ४ सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम